मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली क्लास साइक्लो एल्केन के बारे में अपन ले चुके हैं। आज अपन साइक्लो एल्केन की दूसरी क्लास को स्टडी करने जा रहे हैं। साइक्लो एल्केन में लास्ट क्लास में अपन ने उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया। आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साधारण नामकरण, कॉमन नॉमेनक्लेचर। साइक्लो एल्केन में अवयवी संरचना जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है या बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो CH2 होती है। इट इज़ अ CH2, फंडामेंटल स्ट्रक्चर इज CH2। इस CH2 को मैथिलीन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैथिलीन। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज मैथिलीन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जिसकी संख्या गिनकर साधारण नाम लिखा जा सकता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैथिलीन कितने हैं वो देख लीजिए और उसका नाम लिख लीजिए। जैसे ये एक मैथिलीन यहाँ हो गया, एक मैथिलीन यहाँ हो गया, एक मैथिलीन, 3 मैथिलीन है तो ट्राई मैथिलीन। अगर ये है तो देखिए 1 2 3 4, कितने हो गए 4, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा मैथिलीन। तो अपन को सिंपल सा है, मैथिलीन बेसिक स्ट्रक्चर है, मैथिलीन याद रखना है और कितने मैथिलीन है उसकी संख्या याद रखना। जैसे ये याद आए, सॉरी, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। पेंटागोनल स्ट्रक्चर मीन्स पंचभुजीय संरचना और 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो 5 हो गए, तो पेंटा और CH2 के लिए मैथिलीन, पेंटा मैथिलीन। ठीक है। अगर ये वाली स्ट्रक्चर आ जाए तो उसमें मैथिलीन समूह हो गए 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो हेक्सा मैथिलीन। बड़ा सिंपल सा तरीका है नॉमेनक्लेचर का कि कितने अपने पास कार्बन हैं, उन कार्बन की संख्या को मैथिलीन से आगे लगा देना है तो साधारण नाम बन जाएगा। चलिए ठीक है, साधारण नाम हो गया और नॉमेनक्लेचर पहले ही हो चुका था। अब अपन साइक्लो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ेंगे। पहली विधि जो है फ्लूइड विधि। इस विधि में अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड लेते हैं, उसकी क्रिया सोडियम या जिंक के साथ, किसके साथ, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। पहले तो ये क्लियर कर लें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होता है। जब हेलोजन कॉर्नर पर या फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे उपस्थित होता है तो अपन उसे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहते हैं। और उसकी क्रिया किससे करवानी, सोडियम या जिंक के साथ। सोडियम या जिंक के साथ करवाने पर क्या होता है, एल्केन प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है देखिएगा थोड़ी सी रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड लिया, CH2 का होल ट्वाइस CH2 Br। देखो जो हेलोजन प्रेजेंट है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन मुझे किससे करवानी है, सोडियम से। ठीक है बच्चों, किसकी उपस्थिति में करवानी है, या तो NaI ले लो सोडियम आयोडाइड, या सोडियम कार्बोनेट ले लो। जैसे मैं सोडियम से करवाऊंगा तो क्या बाहर आ जाएगा, NaBr, 2NaBr बाहर आ गया। और ये जो बॉन्ड टूटे हैं वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, CH2 का होल टॉइस CH2 जो बॉन्ड टूटा था अब वो बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा। इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, चलिए तो ये बन गया साइक्लोब्यूटेन। चक्रीय संरचना का निर्माण हो गया। कितना सरल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। विस्लीसेनस विधि। इसमें क्या करते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं, कैल्शियम सॉल्ट लिया जाता है और वो कैल्शियम सॉल्ट जो है उसका शुष्क आसवन करवाया जाता है। जैसे ही ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं कैल्शियम सॉल्ट का तो आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ रखे होंगे और उस कार्बोनाइल कंपाउंड के अकॉर्डिंग ड्राई डिस्टिलेशन करवाने पर कैल्शियम सॉल्ट कार्बोनिल यौगिक देता है, जिसका क्लीमेंसन अपचयन द्वारा साइक्लो एल्केन प्राप्त कर लिया जाता है। चलो आओ देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है। जैसे मैंने ये कोई CH2
सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ले लिया। ठीक है, एक मिनट ना, थोड़ा सा रिएक्शन लिखने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने थोड़ी सी रिएक्शन नीचे लिख देता हूँ। तो CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CA, ये कैल्शियम सॉल्ट हो गया। अब इस कैल्शियम सॉल्ट का क्या करना है, मुझे ड्राई डिस्टिलेशन करवाना है। ड्राई डिस्टिलेशन जैसे ही मैं इसका करवाऊंगा, क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाहर आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आने पर क्या बचा, CH2 ये तो बचा ही, और एक बचा C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोनाइल समूह। अब इस कार्बोनाइल समूह का क्या कर दो, आप क्लीमेंशन अपचयन करवा दो। क्लीमेंशन का मतलब जिंक अम्लगम और HCl के साथ रिएक्शन। ये C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 समूह में बदल जाएगा, यानी CH2 यहाँ पर भी कौन सा समूह आ जाएगा, CH2। इस तरह से 5 कार्बन की एक चक्रीय संरचना प्राप्त हो रही है, और 5 कार्बन की अगर चक्रीय संरचना प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन। इस तरह से अपना स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए 2 रिएक्शंस हो गई। अगली रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, परकिन अभिक्रिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। क्या होता है, अपन क्या लेते हैं कि एक एस्टर की क्रिया डाई हैलाइड से करवाते हैं। करवाने से चक्रीय एस्टर प्राप्त होता है, साइक्लिक एस्टर। लेकिन उससे पहले अपन को एक ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टर लेना होता है जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो। ठीक है, जैसे जल अपघटन करते हैं, जिससे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। फिर अपन उसको गर्म करते हैं तो CO2 रिमूव होती है। CO2 रिमूव होते डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। और देन अपन क्या करते हैं, उसकी सोडा लाइम से अभिक्रिया करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन अपन को करवानी होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि जो एस्टर RCOOR जो है ROOC ये CH2, इसकी अपन क्या करते हैं, सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब अपन रिएक्शन करवाते हैं, ये दोनों H जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और कुछ इस तरह का अपन को एक कंपाउंड बनता है ROOCCH। ये जो है दोनों H जो हैं वो अपने रिमूव होके क्या मिलेगा, Na डाई सॉल्ट मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन अपन हैलाइड से करवा दें, BrCH2। ठीक है, जैसे रिएक्शन करवाएंगे NaBr बाहर आ जाएगा। NaBr बाहर आते ही अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये तो CH2 बॉन्ड था ही, CH2 NaBr बाहर आ गया, और ये दोनों इस कार्बन से लिंक है, और इस कार्बन के पास क्या है, C डबल बॉन्ड OOR C डबल बॉन्ड OOR। इस तरह से कंपाउंड बना। ठीक है, यहाँ तक तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, जो एस्टर अपने को बना है CH2 C डबल बॉन्ड OOR C डबल बॉन्ड OOR, इसका जल अपघटन करवा देते हैं। जैसे ही जल अपघटन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो क्या होगा, ये जो एस्टर समूह है वो कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाएगा, CH2COOH। अब इसको हीट करेंगे
जैसे ही हिट करेंगे एक से CO2 रिमूव हो जाएगा और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, CHCOOH। अब ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो बना है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड CH2COOH, इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करवा देंगे, NaOH प्लस CaO, तो ये यहाँ से CO2 रिमूव कर देगा और अपन को स्ट्रक्चर मिलेगी CH2 क्या बन गया, प्रोपेन, चक्रीय संरचना। और चक्रीय संरचना बनना ही अपना इम्पोर्टेंट कंपाउंड था। इस तरह से चक्रीय संरचना का निर्माण किया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।